जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं अक्षय मौर्य आज फिर आपसे इंडोर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुका हूँ। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है सीएपीएफ के लिए कि मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन या मोस्ट क्वेश्चन हम किस प्रकार से एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, तो उसके लिए तो जैसे कि आपको पता है अभी तक हमने कितने लेक्चर कंप्लीट कर लिए। ये थर्ड लेक्चर, इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। क्या टाइमिंग हमारा यूट्यूब पे ये लेक्चर आने का? ये है रात 9 बजे। 9 बजे। इसकी पीडीएफ आप कहाँ से ले लोगे? हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लोगे। ये चीज़ें तो आपको पता ही है। तो एक बार आप ये क्वेश्चन सीरीज साथ में फॉलो करते रहे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको समझ में आएगा कि क्यों एनसीईआरटीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का थॉट ये तो सभी को पता है, पढ़ लेते अपन। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। तो ये चीज़ तो आप सभी को पता है। और जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑफलाइन बैच में, उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि हमारी स्ट्रेंथ, हमारे माइंड की स्ट्रेंथ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्लास। टेलीग्राम चैनल ये स्कैन करके आप जुड़ जाइए। हम इन फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, ट्विटर पे भी, यूट्यूब पे भी है। वो तो क्लास चल ही रही है, पता ही है। टेलीग्राम प्लस व्हाट्सअप। और किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं खुद पर्सनली भी देखता हूँ, कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ, प्लस हमारी जो टीम है वो भी आपको रिवर्ट करेगी। और किसी को भी कुछ भी डाउट है या हमारे बैचेस ज्वाइन करने हैं जो कि टारगेटेड बैच है या फाउंडेशनल बैच है, वो भी हमारे स्टार्ट है, तो उसके लिए भी आप क्वेरी कर सकते हो। मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, प्लस आप कमेंट कर दो तो आपको वहाँ भी नंबर मिल जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच शेड्यूल of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void? ऐसा कौन सा भाई शेड्यूल है जो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया? तो आप सभी को पता है शेड्यूल 5 जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों? ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज ट्रांसफर के लिए नल एंड वॉइड कर दिया गया है। अब जैसे कि एक मिनट रुकना, जैसे कि शेड्यूल 5 की बात है, शेड्यूल 5 की बात है, ये तो ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइबल लैंड की। ये तो नल एंड वॉइड है, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ट्राइबल लैंड में हम क्या बात कर सकते हैं? एक तो शेड्यूल एरियाज और एक हो गया ट्राइबल लैंड। 244 है ना, यही है ना आर्टिकल। और ट्राइबल लैंड के लिए 244A। ये 2 आर्टिकल आप याद रख लेना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे अच्छे से देख लेना है ना। ट्राइबल एरियाज के और इन सब का कंबाइन कौन सा है, कहाँ से चालू होता है हमारा ट्राइबल और शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज में क्या डिफरेंस है? अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, तो उसके लिए मैं एक अलग से पॉलिटी का वीडियो बना दूंगा। तो 244 से 244A में ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रॉन्ज इज अ एलॉय ऑफ अ कॉपर एंड टिन। अब ये क्वेश्चन साइंस के देखो, अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है? साइंस का है, पर आईवीसी क्या है? ब्रॉन्जेज है। अब देखना कैसे अपन कर ब्रॉन्ज के हम पढ़ते तो वहाँ क्या पढ़ते कि ब्रॉन्ज के एलॉय मिलते। क्या एलॉय लिखा है? 100 बार आपने पढ़ रखा है आईवीसी, कॉपर प्लस टिन। अब बताओ क्या इसके लिए साइंस पढ़ना ज़रूरी है कि समझदारी होना ज़रूरी है? समझदारी। कई चीज़ें तो हमें हिस्ट्री से ही पता चल जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर? कौन सा है भाई? ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर किस लिए यूज होता है? ध्यान रखना, हाइड्रोमीटर यूज होता है डेंसिटी के लिए। हाइड्रोमीटर ऑप्शन ए किस लिए यूज होता है? डेंसिटी के लिए, है ना। और ऑप्शन डी किस लिए यूज होता है? ये भाई ग्रेविटी बताता है, मेजर द ग्रेविटी, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड एलिमेंट्स की। ठीक है, ऑप्शन डी के लिए क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है हमको, क्या कि लिक्विड और सॉलिड की। और
ऑप्शन है हाइड्रोमीटर क्या बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें या प्रोडक्ट किसी भी चीज की क्या डेंसिटी। यहां तक आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई। अब डिस्कस द अनएम्प्लॉयमेंट मीन। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है भाई, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। हाँ भाई यही है, ऑप्शन 2 3 4 गलत है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज नेगेटिव, नहीं। पॉजिटिव नहीं, जीरो हो गई भाई। लेबर की प्रोडक्टिविटी जीरो हो गई तो क्या होगा, बेरोजगारी, जो कि आज भारत में सब कहते हैं, पर रियलिटी में है कि नहीं। चलो कमेंट बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा पेयर नॉट करेक्टली मैच है, तो ये ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट। ये बिरसा मुंडा के द्वारा की गई थी। बिरसा मुंडा जी ने इसको हेड किया था। क्यों किया था, वो इलीगल तरीके से लैंड कैप्चर कर रहे थे। ठीक है, इलीगल ब्रिटिश कॉलोनियल लोग जो है वो अनफेयर तरीके से या इलीगल तरीके से जमीनें हड़प रहे थे। ठीक है, वेल्लोर मुटनी किसकी किसकी वजह से हुई थी, सर जॉन की वजह से, है ना, सर जॉन की वजह से। ये कौन है सर जॉन, अब पूछोगे आप। सर जॉन जो है मद्रास आर्मी के कमांडर इन चीफ है। इनने एक आदेश निकाला था, प्रोहिबिशन कर दिया था कि कोई भी अपने धर्म का निशान चिन्ह हमारे इसमें नहीं पहनेगा। इस वजह से ये वेल्लोर म्यूटनी हुई घटित। ठीक है, संथल रेबेलियन किसके द्वारा किया गया, संथल रेबेलियन सिंधु और कान्हू मुर्मुर, ये किनके द्वारा किया गया, एक सिद्धू और एंड कान्हू मुर्मुर के द्वारा किया गया, है ना, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये किस लिए किया गया था भाई, ये परेशान हो गए थे किन से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस जमींदारी सिस्टम से। ठीक है, ये वजह थी। अब चंदुई रिबेलियन क्यों हुआ था, ये हुआ था दुर्जन सिंह के द्वारा, दुर्जन सिंह के द्वारा पगड़ी पे बैन पे, इस वजह से ये किया गया। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो अब आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, भूसिंह एंड बारासिंघा, एज इट ऑफिशियली मैस्कॉट, शुभारंभ हुआ, कहाँ हुआ, कान्हा टाइगर रिजर्व। कहाँ ये, मध्य प्रदेश में है, याद रखना, एमपी में है कान्हा टाइगर रिजर्व। राज्यसभा कैन डिले फाइनेंस बिल सेंट फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ लोकसभा मैक्सिमम, कितने दिन तक रख सकती है, 14 डेज। और मनी बिल को तो भाई अगर 14 डेज में अगर कोई रिप्लाई नहीं दिया तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, याद रखना। चलो एक चीज बताओ, इससे पहले अपन ने एक सीरीज करी थी सीडीएस के पेपर के पहले, उसमें मनी बिल और फाइनेंस बिल का 100 बार, तो मनी बिल का आर्टिकल, फाइनेंस बिल का आर्टिकल नंबर और मनी बिल का आर्टिकल कितना है ये बताना है। कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में, तभी तो मुझे लगेगा कि मेरी जो मेहनत है वो सही हो रही है, या मैं कोशिश जो कर रहा हूँ, एफर्ट्स जो डाल रहा हूँ वो सही है। तो ये चीज़ें थोड़ी बातचीत करते रहा करो कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगता है मुझे भी, मैं भी कभी कभार बात कर लिया करूँगा आपको, है ना। अब एक ही साइड से बातचीत हो, मैं ही करता जा रहा, उधर से कोई रिप्लाई ना, तो मज़ा नहीं आता ना थोड़ा सा। तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ तो मैं भी कभी रिप्लाई करूँ, है ना। चलो अब से ऐसा रहेगा, जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेम लूंगा उसका। ठीक है, चलो ये कर लो, जो सबसे अच्छा आंसर देगा, सारे क्वेश्चनों का जो आंसर देगा उसका कमेंट बॉक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया करूँगा। ठीक है, चलो ये हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, दो फैक्टर होते हैं, बायोटिक और ए बायोटिक। ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग। अब इसमें से बताओ कौन सा है, प्लांट क्या है, बायोटिक है, सनलाइट नहीं बाबा, सॉइल नहीं, टेम्परेचर नहीं, तो प्लांट। ठीक है,
मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 सेलेक्ट। अब भैया एक लिस्ट दे दी गई है, उसमें बता दिया जाए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और रिवर कौन से पे कौन सा चल रहा है। तो किस पे कौन सा चल रहा है अब देखते हैं अपन, चलो देखते हैं ना। तो ऑप्शन दे रखा है ए का 2 है ना, 4, ए का 3 बोला है। चलिए देखते हैं ए का 3 कहाँ है, ए का 3, ए का 3, हाँ भाई बड़ा रिवर पे है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन 4 सही है ना इसमें। अब देखते हैं बी का 4 साल प्रोजेक्ट चेनाब, हाँ है चेनाब रिवर एमपी, ठीक है। ए चेनाब रिवर जम्मू कश्मीर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सी का 1 राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट कहाँ है, सी का 1 चंबल पे, ये तो पता ही होगा। तहरी प्रोजेक्ट ये तो बहुत ही सुर्खियों में रहता है, भागीरथी रिवर। तो डी का 2 ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट, याद रखना। गोल्डन रूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, भाई गोल्डन रूल क्या है आप बताओ यार। बोरोइंग ओनली फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उधार लेना, है ना। रीपेमेंट के लिए लोगे तो फिर उधार में जाओगे। बोरोइंग बजट नहीं बाबा, करंट एक्सपेंड नहीं, एक ही बसता है बोरोइंग। अब देखो किसी को कुछ नहीं पता इसमें आंसर, तो कैसे आ सकता है आंसर बोरोइंग ओनली फॉर करंट एक्सपेंडिचर, नहीं। उधार किस लिए, रीपेमेंट नहीं, मतलब उधार वापस करने के लिए आप उधार लोगे, नहीं बाबा। बोरोइंग बजट एक्सपेंडिचर नहीं, बजट खर्चे के लिए उधार लेना नहीं, तो बचा ही ऑप्शन ये, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। थोड़ा ऐसे दिमाग लगा दो। लीकेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस हैड कॉज भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे एसएससी में पूछ लेंगे, वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऑलवेजली पूछते हैं। इन ईयर 1984 कौन सी है बताओ। ऑप्शन है मिथाइल आइसोनेट, मिथाइल आइसोनेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। In Rigved, there is a mention of battle known as 10 Rajan, 10 राजन किंग। भारत ट्राइब किसके द्वारा लीड हुई, सुदास। कौन जीत गया, भारत क्लैन जीत गई। कहाँ कहाँ थी, आर्यन और नॉन आर्यंस के बीच में, और है ना 10 बैटल किंग्स लीड बाय सुदास, ये हम पढ़ रखे ना। बाकी तो और कोई है नहीं, देवासुर ये सब बात नहीं है। तो ऋग्वेद का पीरियड कौन सा है भाई, चलो अब थोड़ा ऋग्वेद का अपन जिक्र कर ले, ये चीज तो क्लियर हो गई। 10 बैटल के ऋग्वेद तो ईयर है 1500 से 1000, 2 में डिवाइड कर रखे ना हम। ऋग्वेद को या तो अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, और एक हो गया लेटर वैदिक, तो 1000 से 600। क्या बदलाव हुआ इन दोनों में, 1000 BC में क्या मिल गया, आयरन मिल गया, है ना। अब ऐसी चीजें याद कर सकते, चलो अभी याद दिलाना एंड में मुझे, एक चीज अपन बनाएंगे चार्ट आपके लिए हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम प्लेथामाइट्स, तो कौन सा है, टेप वॉर्म, ठीक है। इसका आंसर सही कौन सा है, टेप वॉर्म। Sorry. Which of the following diseases are caused by the consumption of water containing mercury and nitrite? भैया आज इस साल के CSC में भी ऐसी कुछ क्वेश्चन था सिविल सर्विस में 2023 के, कि मरकरी की वजह से कौन सी बीमारी होती है ना, या इस बीमारी की वजह क्या है, ये ऑप्शन था। तो ऑप्शन सी विल बी द मिनमार्ट एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। मिनी माता रोग और ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है किसके कंजप्शन से, वाटर, अगर वाटर में क्या मिल जाए, मरकरी और नाइट्रेट दोनों मिल जाए तो कौन सा डिसीज होगा, मिनी माता डिसीज एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम, याद रखना। विच प्राइज डिड द नोबल मिल्कमैन बाय अन्ना मुंसिफ रिसीव्ड, कौन सा प्राइज मिला था भाई, विच प्राइज डिड द नोबल मिल्कमैन किनके द्वारा, अन्ना जी के द्वारा। कौन सा अवार्ड मिला था, मैन बुकरी प्राइज मिला था इन्हें, ठीक है, ये याद रखना आप।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाइलोमर्स इज मेड ऑफ प्रोटीन। भैया कौन सा पाइलोमर प्रोटीन से बनता है बताओ। तो वूल बनता है प्रोटीन से, कॉटन, जूट और रबर नहीं बनता। ठीक है। इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 32, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट। ये गैस की डेंसिटी 32 है, मॉलिक्यूलर वेट 32 प्लस इज इक्वल टू 64 ये आ गया। लो, यदि गैस है ना, डेंसिटी की बात हो रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाता है। ये तो आप सभी को पता है, ये तो साइंस पढ़ रखी है। इफ द फॉलोइंग टेक्सानोमिक हायरार्की विच ऑर्डर रैंकिंग इज करेक्ट, कौन सी रैंकिंग करेक्ट है। तो सीधा बता देता हूँ आंसर 4, ताकि देखो फैमिली नहीं देखो क्लास, ये बिगड़ गया। फैमिल, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीशीज, और ज़रूरत पड़े तो ये बना लेना। लो, ये आपके लिए लाया है। देखो स्पीशीज, जीन्स, फैमिली, फिर ऑर्डर, और फैमिली होगी फिर ऑर्डर बनेगा ना, फिर क्लास हो गए ना, फिर फाइलम होगा ना, फिर किंगडम होगा ना, फिर डोमेन आएगा। तो ये रहेगा। हैदर बॉलीवुड में मूवी जो थी, बॉलीवुड फिल्म इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश ड्रामा, कौन से इंग्लिश ड्रामा पे थी। हेमलेट करके जो इंग्लिश ड्रामा है, हैदर मूवी उस पे बेस्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनेस इज मोडिफाइड शुगर, मोडिफाइड शुगर कौन सी स्वीटनेस है, सर्कुलोस है ना। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। तो आज के हमने 20 क्वेश्चन कर लिए जो कि एनसीईआरटी वाले है ना। हम अब कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चन आंसर चालू करें, तो आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते रहो। अब जैसे कि अपन ने बात की थी कुछ अच्छी सी सिखाऊंगा ऋग्वेद के रिगार्डिंग, चलो एक बार ट्राई करते हैं। गोधन इंपॉर्टेंट है ना, ऋग्वेद का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्या मिलता है हमें, मिल्क मिलता है और घी मिलता है और कर्ड वगैरह कुछ जो भी लिखना हो लिख लेना। अब मिल्क है तो बाटर सिस्टम है, बाटर सिस्टम में क्या है, वीट, बार्ले, कॉटन एंड ऑयल सीड्स वगैरह वगैरह। अब भाई कॉटन की बात आ गई तो ड्रेसिंग सेंस क्या था, नेवी, वासा, परिधन, ये था। ठीक है। अब ये बात हो गई बाटर सिस्टम इंसा। अब घी कहाँ यूज़ हो रहा है भाई, यज्ञ में यूज़ हो रहा है। किसके लिए किया जा रहा है यज्ञ, इंद्र के लिए किया जा रहा है। किसके थ्रू किया जा रहा है, अग्नि के थ्रू किया जा रहा है। यज्ञ कौन करवा रहा है, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र करवा रहा है, कोई पिछली क्लास में। अब वशिष्ठ और विश्वामित्र यज्ञ हो गया। यज्ञ के अलावा क्या हो गई, जो नॉर्मल रिचुअल्स हो रहे हैं वो कौन कर रही है, फीमेल कर रही है। फीमेल्स कर रही है तो फीमेल्स की सेंड में गार्गी जी, लोक मुद्रा, ये सब आ गए है ना। ये सब नाम हमने याद कर लिए। अब फीमेल्स की मैरिज फीमेल्स की बात है तो क्या कंडीशन है, कंडीशंस वे गुड है ना। क्यों, क्योंकि सभा और समिति का पाठ है ना। अब सभा समिति की बात आ गई, जैसे ही सभा समिति की बात आ गई तो सभा समिति प्लस विदत क्या है, विलेज असेंबली। सभा मदद कर रही है, समिति इलेक्ट कर रही है राजन को। तो राजन क्या है, वीक है। जब राजन वीक है तो मतलब इकोनॉमी वीक है। इकोनॉमी डिपेंडेंट काय पे है, पेस्चुरी जानवरों पे है। ठीक है। एग्रीकल्चर सेकेंडरी हो गया है। जैसे एग्रीकल्चर सेकेंडरी है तो हम एक चीज समझ गए, नो टैक्स कलेक्शन। जब टैक्स नहीं है तो राजा अपने आप वीक है। ये ऐसे अपन फैक्ट्स निकाल सकते हैं, देखो सिर्फ गोधन से ही है ना। अब जब इतनी सारी बात आ गई, फीमेल्स की एज की बात क्या है भाई, 16 to 17 है। ठीक है। री मैरिज हो सकती है ना। डिवोर्स भी हो सकता है। ठीक है। ये सब चीज़ें भी अलाउ है। और क्या निकाल सकते हैं हम, और आप बताओ। सारे फैक्ट निकाल सकते हैं हम ऐसे करते करते धीरे धीरे। नीवी ड्रेस निकाल लिया, ये निकाल लिया, वो निकाल लिया। ठीक है। और भाई अब जब वेदों की बात आ गई तो ऋग्वेद है। ठीक है। ऋग्वेद है इम्पोर्टेंट है ना। बाकी के वेद तो अपन लेटर वैदिक में पढ़ेंगे। ये हो गया। ऐसे करते करते अब भगवान इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, पृथ्वी है ना, इन सब की पूजा हो रही है। ठीक है। और अदिति और उषा फीमेल गॉड है। अदिति और उषा फीमेल गॉड है। ये निकाल लिया। यज्ञ हो रहा है, रिचुअल हो रहा है।
अब वन क्या है, अब जैसे ही राजा की बात आई तो वन सिस्टम देखा हमने। वन सिस्टम क्या है, आर्य और दास पे डिपेंड है, उसके अलावा कोई वन सिस्टम नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला है ना। तो ऐसे करते करते हम सारे फैक्ट्स याद कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है कि इस तरीके से हम फैक्ट कैसे याद कर ले, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करो। आपने पढ़ा ऋग्वेद, पढ़ा गोधन, उसका कीवर्ड ले लो। गोधन के आसपास ही सारी कहानी घूमेगी। सेक्रीफाइसेस हो रहे, रिचुअल्स में क्या है, सेक्रीफाइसेस, बलि, ये सब, ठीक है। गोधन के आसपास सारी साइकिल घूमेगी। आपने एक बार पढ़ा, एक बार में गोधन से क्या मिलता हमें, चलो मिल्क और घी, ये तीन को अपने मेन वर्ड्स होगा। ये तो आपको डेली लैंग्वेज में याद रहेगी। अब भाई आप याद करो, जैसे ही आपने पढ़ा ना, ये चार्ट बनाओ, कितने फैक्ट आपको याद हो पा रहे हैं। दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार शुरू से फिर बनाओ, तीसरी बार पढ़ो, तीसरी बार शुरू, फिर 2-3 बार ही बनाओगे ना, 2 या 3 बार, सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। ऐसे ही ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद के बाद क्या, लेटर वैदिक। लेटर वैदिक का कीवर्ड आयरन। आयरन से क्या हुआ भाई, एग्रीकल्चर अच्छा हुआ। एग्रीकल्चर से क्या हुआ, प्रोडक्शन सरप्लस हुआ। प्रोडक्शन सरप्लस हुआ तो उससे क्या हुआ, ट्रेड चालू हुआ। ट्रेड चालू हुआ तो क्या हो गया, टैक्स कलेक्शन हो गया। टैक्स कलेक्शन हुआ तो इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, और जब इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई तो राजा अपने आप स्ट्रांग हो गया। अब यहीं से फैक्ट्स निकालना सीख लो, आयरन से ही चालू। ये लो, ये पूरी यही तो कहानी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास ऑफलाइन चलते हैं, और आपको अगर ऑनलाइन भी ऐसा चाहिए लेक्चर्स तो अपन अपलोड का मैं खुद बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, जो भी इच्छा हो कर देना बस, ठीक है। चलो, जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं।